हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हम जॉब किस तरीके से हासिल कर सकते हैं या फिर अभी तक हमें जॉब क्यों नहीं मिल रही। हालांकि हमारे हाथ में सर्टिफाइड डिग्रीज भी मौजूद हैं, लेकिन हमारे को कंपनी क्यों नहीं एक्सेप्ट करती। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर वो वजह मौजूद है तो आप प्लीज़ कोशिश करें कि उसको ख़त्म करें अपने अंदर से, ताकि आप जो है अपनी डिज़ायर जॉब हासिल कर सकें। सबसे पहले तो है स्टार्ट अप। अगर आप ये समझते हैं कि आप डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, आप ये समझते हैं कि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आप ये समझते हैं कि आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और आपको उसी से रिलेटिंग जॉब चाहिए, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को भूल जाएं फिल वक्त, क्योंकि आपको एक स्टार्टअप की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर मेहनत करने की आदत डालने की ज़रूरत है। चाहे वो कोई सी भी जॉब हो, आपको वो जॉब हर हाल में करनी है। अब जब आपने जॉब हासिल कर ली है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक खूबसूरत सा अपना अच्छा सा रिज्यूमे बनाएंगे। रिज्यूमे में आप हर चीज़ मेंशन करेंगे जहाँ जहाँ आपने जॉब किया है, चाहे वो ऑफ फील्ड हो चाहे वो विद इन फील्ड हो। अगर वो ऑफ फील्ड भी होगा तो आपको अपने इंटरव्यूअर को ये ज़रूर बताना है कि आपने कहाँ कहाँ किस किस तरीके से जॉब की है, ताकि उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो कि हमारा जो कैंडिडेट है वो जिम्मेदार बंदा है, वो कोई सी भी टफ जॉब वो हो आसानी से परफॉर्म कर सकता है। दूसरे नंबर पे है आपका रिज्यूमे फॉर्मेट। आपका रिज्यूमे फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आपका अगर रिज्यूमे पढ़े तो वो बस बोले कि बस इस बंदे को फौरन इंटरव्यू के लिए बुलाओ, क्योंकि इसका रिज्यूमे बहुत हैवी है। जितनी जगह आपने काम किया हुआ होगा वो ही आपका रिज्यूमे उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा होगा। तो आपका रिज्यूमे फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि फौरन दूसरे बंदे को अट्रैक्ट कर दे। वरना आपने देखा होगा, हम सॉरी टू से, हम जितनी भी सीवीज ड्रॉप करते हैं कहीं पे भी हो तो वो जो है वो डस्टबिन में डाल देते हैं। उनको ये रियलाइजेशन नहीं होती कि इस बंदे ने कितनी मेहनत करके, कितनी स्ट्रगल करके जो है इस सीवी का फॉर्मेट बनाया है, इस सीवी में जान डाली है। भले वो 2 साल की मेहनत है, भले वो 3 साल की मेहनत है, उसने उस सीवी में डाली है, लेकिन उनको ये रियलाइजेशन नहीं है, वो उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। और तीसरे नंबर पे है आपका ड्रेसिंग सेंस। आप चाहे ये बात एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन आपका ड्रेसिंग स्टाइल जो है वो ऑलमोस्ट 70% कम्युनिकेट कर चुका होता है आपके इंटरव्यूअर से। अगर आप बिल्कुल ही कैजुअली जाएंगे या इनफॉर्मली जाएंगे तो क्या होगा, आपका इंटरव्यूअर बोलेगा कि नहीं यार, वो आपको मुंह पे नहीं बोलते, लेकिन वो ये ज़रूर अपने दिमाग में सोचेंगे कि यार इस बंदे को जब पहनने की तमीज़ नहीं है तो ये हमारे क्लाइंट से या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में अगर हम इसको आगे प्रमोट करें तो ये किस तरह अपने आप को मैनेज कर पाएगा। तो आपका ड्रेसिंग स्टाइल या ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए कि दूसरे को अट्रैक्ट करे आपकी तरफ। चौथे नंबर पे है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, अगर आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है जो दूसरे को समझाने में, बिल्कुल एज्यूम करने में ऐसा कर दे कि बस उसको लगे कि अभी यही बात हो रही है, यानी कि जो भी आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो उसमें बिल्कुल ही इन्वॉल्व हो जाए, तो वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आपका ऑलमोस्ट 20% कम्युनिकेट करता है आपके इंटरव्यूअर से। तो इसका मतलब ये है 70+20, यानी कि आपका 90% तो बॉडी लैंग्वेज और आपका ड्रेसिंग सेंस ले गया। और फाइनल है आपका टॉकिंग वे। आपका टॉकिंग वे ऐसा होना चाहिए जिसमें आप उनसे फॉर्मली बात करें। कोई भी कोलैक्वलिज्म नहीं होना चाहिए, यानी कि जो अबे तबे, मैं, तू, आप जनाब वाली जो अदबी ज़बान होती है वो ही हमेशा होनी चाहिए, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि वो किसी गली के बंदे से बात कर रहे हैं, उनको लगे एक प्रोफेशनल बंदे से बात कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।